हेलो दोस्तों, आईएएस एकेडमी सरगुजा में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारत का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। सभी आईएमपी प्रश्न है, एक बार रिवीजन जरूर करें। इसी के साथ आज का हमारा पहला प्रश्न है, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो उससे क्या कहा जाता है? आंसर है बी, अति ऐतिहासिक काल। दोस्तों, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होता है उससे हम अति ऐतिहासिक काल कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था? आंसर है बी, नवपाषाण काल में। दोस्तों, मानव ने आग का प्रयोग नवपाषाण काल में प्रारंभ किया था। हमारा अगला प्रश्न है, आदि मानव सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? आंसर है बी, कुत्ता को। दोस्तों, आदि मानव ने सर्वप्रथम कुत्ता पशु को पालतू जानवर बनाया था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत संस्कृतियों को रखा जाता है। आंसर है सी, पाषाण युग। दोस्तों, पाषाण युग के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल के संस्कृतियों को रखा जाता है। आईएमपी प्रश्न है, परीक्षा में बार बार पूछा गया प्रश्न है, याद रखें। हमारा अगला प्रश्न है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? आंसर है सी, तांबा का। दोस्तों, मानव ने सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया था। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? आंसर है बी, मोहनजोदड़ो से। दोस्तों, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा पुरातत्ववेत्ता हड़प्पा को उत्खनन से संबंधित है? आंसर है ए, दयाराम साहनी। दोस्तों, दयाराम साहनी हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? आंसर है बी, आद्य ऐतिहासिक काल से। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। आंसर है डी, गुप्त काल से। दोस्तों, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ गुप्त काल से माना जाता है। दोस्तों, गुप्त काल के संस्थापक श्री गुप्त थे। हड़प्पा के स्थलों में कहाँ से नितर्की की मूर्ति प्राप्त हुई है? आंसर है डी, मोहनजोदड़ो से। दोस्तों, मोहनजोदड़ो से नितर्की की मूर्ति प्राप्त हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेदिक आर्य की पूजा करते थे। आंसर है ए, प्रकृति की। दोस्तों, ऋग्वेदिक आर्य प्रकृति की पूजा करते थे। हमारा अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का संबंध किस वेद से है? आंसर है ए, ऋग्वेद से। दोस्तों, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। आईएमपी प्रश्न है, परीक्षा में बार बार पूछा गया है, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? आंसर है बी, मुंडको उपनिषद से। दोस्तों, सत्यमेव जयते उक्ति मुंडको उपनिषद से ली गई है। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे नवीन वेद कौन सा है? आंसर है डी, अथर्ववेद। दोस्तों, सबसे नवीन वेद अथर्ववेद है। दोस्तों, अथर्ववेद में जादू टोने का उल्लेख किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का 9वां मंडल किस एक को समर्पित है? आंसर है ए, सोम को। दोस्तों, ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? आंसर है बी, एशिया माइनर में। दोस्तों, आर्यों का मूल निवास स्थान एशिया माइनर को माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ आए थे? आंसर है ए, सप्त सिंधु प्रदेश में। दोस्तों, आर्य भारत में सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश में आए थे। हमारा अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? आंसर है ए, ऋग्वेद में। दोस्तों, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आंसर है ए, ऋग्वेद। दोस्तों, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला है?
आंसर है बी प्रजापति को। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान प्रजापति को मिला है। हमारा अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? आंसर है सी उदयनी। दोस्तों पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक उदयन था। हमारा अगला प्रश्न है किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों से की गई है? आंसर है बी यजुर्वेद। दोस्तों यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों से हुई है। हमारा अगला प्रश्न है जादू टोने का उल्लेख कौन सा वेद में किया गया है? आंसर है डी अथर्ववेद में। दोस्तों जादू टोने का उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। दोस्तों अथर्ववेद को सबसे बाद का वेद भी माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है सिकंदर कहाँ का शासक था? आंसर है ए मकदूनिया। दोस्तों सिकंदर मकदूनिया का शासक था। दोस्तों सिकंदर एवं पोरस के मध्य झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है किस शासक की उपाधि को कुड़ी कहा जाता है? आंसर है ए अजातशत्रु की। दोस्तों अजातशत्रु की उपाधि को कुड़ी कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? आंसर है ए महावीर स्वामी। दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। दोस्तों जैन धर्म का संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? आंसर है बी गौतम बुद्ध। दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। हमारा अगला प्रश्न है सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? आंसर है बी घनानंद का। दोस्तों सिकंदर के समय मगध पर घनानंद का शासन था। हमारा अगला प्रश्न है पंच महाव्रत किससे संबंधित है? आंसर है ए जैन धर्म से। दोस्तों पंच महाव्रत जैन धर्म से संबंधित है। दोस्तों जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हुआ था, दिगंबर एवं श्वेतांबर। हमारा अगला प्रश्न है पूरा लेख विद्या से संबंधित है। आंसर है बी शिलालेखों का अध्ययन। दोस्तों शिलालेखों का अध्ययन पूरा लेख विद्या कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहाँ प्रकट हुए थे? आंसर है सी बुद्ध के काल में। दोस्तों धातु से बने सिक्के सबसे पहले बुद्ध के काल में प्रकट हुए थे। हमारा अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय विद्या एक महान केंद्र था, यह किस धर्म से संबंधित था? आंसर है ए बौद्ध धर्म से। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म से संबंधित था और यह शिक्षा का एक महान केंद्र हुआ करता था। हमारा अगला प्रश्न है कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? आंसर है डी राजस्थान राज्य में। दोस्तों कालीबंगा राजस्थान राज्य में स्थित है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान राज्य है। हमारा अगला प्रश्न है मानव के दुखों के अंत के लिए आस्टिंग मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर है बी गौतम बुद्ध ने। दोस्तों मानव के दुखों के अंत के लिए आस्टिंग मार्ग का प्रतिपादन गौतम बुद्ध ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यता सबसे अधिक स्थित थी? आंसर है बी सरस्वती नदी के निकट। दोस्तों सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? आंसर है ए संस्कृत। दोस्तों प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने की प्रयुक्त भाषा संस्कृत भाषा थी। हमारा अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध ने अपना प्राण कहाँ त्यागे थे? आंसर है ए कुशीनगर में। दोस्तों भगवान बुद्ध ने अपना प्राण कुशीनगर में त्यागे थे। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? आंसर है डी सारनाथ में। दोस्तों भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। हमारा अगला प्रश्न है भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन सा है?
आंसर है ए हड़प्पा। दोस्तों, हड़प्पा नगर को सबसे पहले खोजा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक ने द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? आंसर है ए पाटलिपुत्र में। दोस्तों, अशोक ने द्वितीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में बुलाई थी। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को कराया गया है, परीक्षा में बार बार पूछा गया प्रश्न है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार रिवीजन जरूर करें।